में बना, तो इसको भारतीय हम नहीं कह सकते। भारतीय वो तब बनती है कि जब भारतीय खास लक्षण उसमें कुछ ऐसी, हाँ, जहाँ राग का सवाल अंतर्भूत नहीं होता, वह ताल, दैट इज अनदर सेकंड डायमेंशन। ये दूसरी विधा है स्वर की। एक तो ऊंचाई, वो राग में जाती है, दूसरी ये ड्यूरेशन ताल में जाती है। तो ताल में जहाँ तक हो सके हम भारतीय तालों का प्रयोग करें, इस विचार से हमने शुरू किया। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये आद्य सर संघचालक परिणाम का है। वो जो स्वर सुनाई देने पर कोई अंग्रेज भी नहीं बोलेगा कि ये वेस्टर्न है, शंख पर बजाया तो भी। और यहाँ का कोई भी हमारा संगीतज्ञ वो बोलेगा कि हाँ ये भारतीय है, शंख पर बजने पर भी। वो वाद्य भले इंग्लैंड से लाया हुआ हो या यहाँ मेरठ में बना हुआ हो, तो ये पीतल पर, तांबा पर या धातु पर या शेप पर निर्भर नहीं है। उसमें से निकलने वाली जो स्वरावली है, ताल का आविष्कार है, वो क्या है, इस पर यह भारतीयकरण निर्भर रहता है। हारमोनी में भी वो अभी मैंने जो शुरू किया वो थोड़ा सा जम गया है अभी। भारतीय पद्धति रागदारी के अनुसार वो होता है। फिर भी एक विचार मेरे मन में अभी भी है, जो कि समझ लीजिए चित्र अच्छा दिखने के लिए पीछे कुछ खराब लाइन इधर उधर उल्टी सुल्टी निकालते हैं। तो भले हारमोनी वेस्टर्न हो, मूल रचना ये अगर रागदारी में है और वो प्रभावी है, तो ये वेस्टर्न टाइप हारमोनी भी उसको मारक नहीं होगी। शायद वो रंजकता तो रखेगी और कहीं विशेष गड़बड़ होती है तो वहाँ केवल दुरुस्त करना पड़ेगा, पूरा दुरुस्त करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं। लेकिन आज हमारी दृष्टि जो है वो पारतंत्र के कारण स्वातंत्र्य मिलने पर विशेष आग्रही रही। अंग्रेज अच्छा रचना सुनकर असावरी इंग्लैंड में बजा सकता है, लेकिन अंग्रेजी कुछ रचना बनी हुई ये स्वयं से बजाते समय उसकी देशभक्ति और स्वदेश भक्ति जागृत होती है। इसका कारण वी आर इन ट्रांजिट पीरियड। कुछ समय जाने के बाद, कुछ सालों के बाद मुझे तो ये अवश्य लगता है कि शंख की पहले वाली जो रचना थी तो बहुत से फिर से बजना शुरू हो जाएगा 25 साल के पश्चात संघ में भी। इसका कारण उसका विदेशी स्वरूप, ये स्पिरिट में पारतंत्र का कारण जितना रहता था वैसा वो बाद में रहेगा नहीं। हमारा करना चाहिए। हाँ, हम रचना करेंगे, वो अच्छी है तो रहेगी, अच्छी नहीं है तो थोड़े ही दिन में उसको स्वयं सब भी फेंक देंगे और वो पहले वाले बजाना फिर से शुरू करेंगे, आस्ते आस्ते करेंगे। अभी भी उत्कृष्ट रचना जो शंख की है ये दूसरी कोई, ये बजाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसके कारण मनोरचना विदेशी जो होती है पारतंत्र के कारण पहले वाले जो हमारे असर है दिमाग पर, वो जब तक है तो तक तो गड़बड़ है। इसके पश्चात ये इतना नहीं रहेगा। वाटर टाइट या दीवार बीच में ऐसा संगीत में नहीं रह सकता। ये तो इधर का उधर जाएगा, उधर का उधर जाएगा। अब जैसे कि हमारे देश में ही देखा जाए तो हुबड़ी धारवाड़ एक सेंटर ऐसा है कि जहाँ दाक्षिणात्य संगीत और उत्तर संगीत ये दोनों के क्रॉस लाइन उधर आते हैं और दोनों का मिलाप, दोनों के कलावंत वहाँ दिखाई देते हैं। इसमें कोई दक्षिण उत्तर का विचार नहीं होता है। दो स्कूल है, वैसे विदेश के भी स्कूल ट्रायल, कुतूहल, नाविन्य, इस प्रकार से
बाद में कहीं हो सकता है, लेकिन आज भी हम कह सकते नहीं कि हम स्वतंत्र मनोरचना के हैं। आज भी अंग्रेज का प्रभाव अभी भी हमारे शासन पर है, लोगों पर है, शिक्षा पद्धति पर है, बहुत सी बातों पर है। इसलिए विशेष सावधानी रखनी पड़ती है। तो ये भारतीय और अभारतीय इसका जो है, ये इस प्रकार से समझ लेना चाहिए। अब भारतीय आदमी ने बनाया इसलिए कुछ चीज भारतीय बनती नहीं। विदेशी आदमी ने रागदारी पर कुछ बनाया तो वो भारतीय बन सकता है। समझे क्या? समझ लीजिए कि अब खान है, ये मुंबई का नेवी का। अब स्वयं से ऊपर ये कई लोग आक्षेप करते हैं कि तुम लोग द्वेष करते हैं मुसलमानों का। ये इज ए गुड फ्रेंड अपनी। और सूर्य नमस्कार का जो अभी बचता है, इज ए कंडक्टर फॉर दैट, यानी आत्मीयता से वो काम करता है। और इसमें कोई जो आक्षेप उठाने वाले होते हैं उनके दिमाग में जो है वो कोई देश भर भी नहीं है। बजाने वाले जो थे उसमें कई क्रिश्चियन है, कई मुसलमान है। और सूर्य नमस्कार ये कोई छिपा के लाया नहीं है। उसका जो नोटेशन का कागज अच्छा है वो ऊपर लिखा हुआ है सूर्य नमस्कार, स्पष्ट रूप से। शिवराजा, शिवराजा यानी क्या? ये जिसको मालूम है वो मुसलमान है तो हम नहीं बजाएंगे, हम ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन ये पॉलिटिकल लोग बहुत खराबी कर देते हैं, उसका असर थोड़ा सा हमारे दिमाग पर भी होता है। अभी नागपुर में जो हमारे देशपांडे, उसका तो आक्षेप ये है कि स्वरत कहने पर क्लारनेट ही जोड़स आंखों के सामने आता है। तो ये कैसा भारतीयकरण हुआ? स्वरत कहने पर भाषांतर हुआ, वो भी क्लारनेट का भाषांतर नहीं हुआ। क्लारनेट को स्वरत ये नाम स्वतंत्र नया दिया है। जो घोष में यानी शुंग वगैरह से साथ बजते हुए ब्रास बैंड, इसमें सबसे महत्व का वाद्य होने के कारण उसको स्वरत ये नाम दिया है। ज्यादा सप्तक भी है, ज्यादा महत्व का वाद्य है और सबसे अधिक संख्या भी उसकी होती है। ऐसा सप्तक आता है उसमें 3.5 सप्तक आते हैं, करीब 3.5 सप्तक। तो इस प्रकार इसी के कारण वो स्वरत नाम दिया। स्वरत ये भाषांतर थोड़ा ही है, भाषांतर नहीं है वो। लेकिन अलग अलग नाम रखा, शुंग है और नागांग। अब वो नागांग उसी प्रकार का है। हाँ। नागांग ये उसके आकृति के कारण मिला है। सैक्साफोन, ये सैक्साफोन ये एक आदमी का नाम सैक्सो है, उन्होंने बनवाया तो सैक्सा, और फोन ये जनरल उसको ऐसा बना हुआ है। वैसे इसमें हमारे जो भारतीयकरण या भाषांतर हुआ उसमें दाते फोन नहीं बना, समझे क्या? वो नागांग बना। हाँ। भाषांतर काय का हो सकता है? वो नाम और मेरा नाम, ऐसा तो नहीं किया। ये कहीं भी हमारे शास्त्र में नहीं है, हमारे आदर्शों में नहीं, अपना नाम दिया, ये तो कहीं। लेकिन गीता श्लोक में हर एक पास महाशंकर भीमसेन के पास ऐसा कुछ श्लोक है। तो उसकी वो भी उसका जो वर्णन है, उनके जो आवाज आए है, उसका थोड़ा सा सादृश्य अभी के जिन वाद्यों को वो नाम दिया है, हाँ, उनमें मिलता है थोड़ा सा। हाँ। अब वो समझ लीजिए कि उसका वर्णन सब सुन के परिणाम जो हुआ वो तो ऐसा हुआ कि भयभीत हो गया आदमी। अब किस स्वर में कौन बजा रहा है, किस स्वर में बड़ा आवाज है, किस वाद्य में क्या निकलता है, ये कौन देखने वाला था उधर। एकदम बहुत बड़ा नाद उन्होंने तैयार किया। क्या ये श्रृंगार के वाद्यों पर वैसा हो सकता है? असंभव है, असंभव। हर एक आदमी पर के पास एक एक वाद्य दिया और 1 लाख लोग बजाना शुरू करेंगे तो भी उस वर्णन के अनुसार आवाज नहीं हो सकता। समझे क्या? हाँ। वो वर्णन है। आखिर करने वाले भीमसेन थे, अर्जुन थे, सुबोध आते नहीं थे, तो इतना फर्क तो होगा ही उसमें।